आज देश आज़ादी का जश्न मना रहा है। शहर शहर गांव-गांव में स्वतंत्रता दिवस पर झंडे फहराए जा रहे हैं। इसी बीच लखनऊ में विधानसभा भवन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झंडारोहण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस ऐतिहासिक दिन पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं कि हम सबका सौभाग्य है कि देश की स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष का हम सबको साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। 1947 में पराधीनता के खिलाफ एक लंबी लड़ाई के बाद देश अनगिनत बलिदानों के कारण स्वतंत्र हुआ था। देश की स्वाधीनता की क्या कीमत होती है कि देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर बने हुए शहीद स्मारक, स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए वे सभी स्मारक इस बात के जीवंत गवाह हैं। तो आधुनिक भारत के एक महातीर्थ के रूप में हम सबको देश की स्वाधीनता की लड़ाई का एहसास कराते हैं। मैं इस अवसर पर 1857 से प्रारंभ हुई देश की स्वाधीनता की उस सामूहिक लड़ाई के अवसर पर इस देश ने विदेशी हुकूमत को अपनी ताकत का एहसास कराया था। कहीं झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में, कहीं बलिया में मंगल पांडे का नेतृत्व, कहीं लखनऊ में स्वाधीनता आंदोलन के लिए मर मिटने वाले सभी क्रांतिकारी, कोई मेरठ में, कोई गोरखपुर में और देश के अलग अलग भागों में एक सामूहिक लड़ाई देश की स्वाधीनता के लिए आगे बढ़ी थी। उसी का प्रतिफल है कि मात्र 90 वर्षों के अंदर विदेशी हुकूमत को इस देश को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। आज हम सबका सौभाग्य है कि जब हम देश की स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तब हम देश की स्वाधीनता की इस निर्णायक लड़ाई को एक निर्णायक स्थिति में पहुंचाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति नमन कर सकें। लखनऊ से ही 1916 में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर के रहेंगे का उद्घोष करने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का उद्घोष देश की स्वाधीनता का एक मंत्र बन गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वातंत्र वीर सावरकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे स्वाधीनता संग्राम के इन अमर सेनानियों ने देश की इस लड़ाई को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की। क्रांतिकारी गतिविधियां पूरे देश के अंदर चलती रही और उत्तर प्रदेश तो इस मामले में इस निर्णायक लड़ाई का एक केंद्र बिंदु बना।
जब हम देश की स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, हमें ये नहीं विस्मृत करना चाहिए कि यह वर्ष चौरी चौरा के ऐतिहासिक घटना का शताब्दी वर्ष भी है।